हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स को। ठीक है, आप लोगों ने तो ये डिसाइड कर लिया कि आप लोग को साइंस लेकर के करना है, पढ़ाई करना है। तो हम लोग आप मैथ से लेकर के पढ़ो या बायो लेकर के पढ़ो, है ना, दोनों का कवर होगा इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोनों में फिजिक्स तो आएगा ही आएगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा भी, ताकि आप लोग का फ्यूचर में भी काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान बोलते किसको है, क्या है विज्ञान, है ना। क्यों विज्ञान, क्यों सर, हम लोग तो भौतिकी पढ़ने वाले ना। तो भाई भौतिकी बना कहाँ है, कहाँ से आया भौतिकी, विज्ञान से आया है ना। विज्ञान का ही शाखा है क्या, भौतिकी। तो सबसे पहले हम लोग उसको मुंडी को, उसके सिर को समझ लेते हैं ना कि विज्ञान है क्या, है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विज्ञान किसको बोलते हैं। ऐसे आप लोग को बचपन में पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे आप लोग V+ ज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान तो समझ आता है सर, है ना, कि ज्ञान क्या है ना, बट ये V क्या है, तो उसी के बारे में इसमें कंप्लीट देखेंगे इसी वीडियो पर कि हम लोग आखिर ये विज्ञान मतलब होता क्या है क्या। तो आपको बता दूं, आप लोग इसका इजीएस्ट टर्म पे याद रख सकते हैं कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। वी का मतलब है विस्तृत ज्ञान। किसकी विस्तृत ज्ञान, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की। ठीक है, तो आप लोग एक टर्म को याद क्या को रखेंगे, प्रकृति और क्या, प्राकृतिक घटनाओं। इसी का, ठीक है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्लियर है, आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, तो इसको तो आप लोग जानते हैं, जैसे बिजली का चमकना, है ना, वो क्या है, प्राकृतिक घटना है। बारिश होना, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम लोग क्या पा रहे हैं, चल पा रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये सभी चीज किसके अंदर में आएगा, फिजिक्स के अंदर में आएगा, और उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाएगा। क्लियर है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि विज्ञान आया कहाँ से, है ना। अब भाई किसी का नाम रखेंगे तो उसके किसी न किसी गुण के हिसाब से, है ना, या उसके काम के हिसाब से किसी न किसी वजह से किसी चीज का हम लोग नाम रखते हैं, है ना। अगर कोई एकदम, आप लोग देखे होंगे, कोई बच्चे एकदम शरारती होते क्लास में, तो उसका नाम उसी तरीका से ही रखते हैं, उसके काम के हिसाब से, है ना। तो इसका नाम विज्ञान क्यों रखा, या कुछ तो रीजन होगा, है ना। तो देखो इसका नाम विज्ञान कहाँ की उत्पत्ति कहाँ से, एकदम कहाँ से देखें, तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि लैटिन शब्द से हुआ है। कौन सी शब्द से, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, लैटिन शब्द। और वो शब्द क्या है, तो वो शब्द है साइंटिया। ठीक है, इसी शब्द से मिलकर के बना है ये साइंटिया। एक्चुअल में कौन सी शब्द है, लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। ठीक है, इसी से हम लोग का साइंस बना है। साइंस मतलब होता है विज्ञान। तो इस साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो, मतलब जानना। ठीक है, तो जानना, विज्ञान का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जानना होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब बात कर लेते इसकी शाखा की। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि भौतिकी जो है विज्ञान की शाखा है ना। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि इसकी दो शाखा होती है। ठीक है, इसकी दो शाखा होती है। पहली कौन सी है, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, एक तो ये हुआ। तो दूसरी क्या है सर, तो दूसरी ये है हम लोग का जीव विज्ञान। ठीक है, वो भौतिकी विज्ञान, ये जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। ठीक है, ये दो शाखा होती है इनकी। कंप्लीट यहां तक क्लियर है आप लोग को। विज्ञान किसको बोलते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और उसकी उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द साइंटिया से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो, मतलब इस और जानना। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखा ना। आप लोग को फिर इसकी शाखा की बात करें तो आप लोग को लिखने के लिए थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा
कि विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली क्या है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, और दूसरी है जीव विज्ञान। तो हम लोग कंप्लीट इसके बारे में देखेंगे। भौतिकी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली चीज वही समझेंगे, भौतिकी। इससे पहले आपके बुक में क्या दिया है, उद्देश्य, ठीक है, विज्ञान की उद्देश्य। तो इसको भी समझ लेते हैं कि विज्ञान का क्या उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग को पता है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उनका भी ना कोई तो उद्देश्य होगा। जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, है ना, बाय एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का कोई ना कोई उद्देश्य है, क्यों पढ़ते हैं उसको, वो हमें उस भाषा को सिखाना चाहते हैं, उसके ग्रामर को सिखाना चाहते हैं। वैसे ही इनका भी तो कोई ना कोई एम होगा ना, एम ऑफ साइंस होगा। तो हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को समझना, गहराई से एकदम विस्तार पूर्वक समझना, फिर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग जन कल्याण के लिए कर सकते हैं। तो यही है विज्ञान की उद्देश्य। क्लियर है आप लोग को? ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी क्या है। ठीक है, भौतिकी को समझ लेते हैं। यहां से हम लोग का मेन यही है भाई कि भौतिकी होता क्या है। भौतिकी मीन्स ये फिजिक्स क्या है। विज्ञान को तो बता दिए सर, अब इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि भौतिकी होता क्या है ना। क्योंकि हम लोग पूरे एक साल हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, अब तो पूरे लाइफ अब हम लोग भौतिकी से ही जुड़े रहेंगे। क्योंकि एक बार हम लोग फिजिक्स ले लिए, साइंस बैकग्राउंड में आ गए तो हम लोग कोई सा भी कोर्स करें, हम लोग को ये भौतिकी को तो साथ लेके चलना है, मतलब हम लोग को इसके साथ चलना है। तो भौतिकी समझ लेते हैं कि होता क्या है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि एक्चुअल में हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब हमें कुछ ना आता हो तब हम लोग ये बोल सकते हैं अध्ययन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटना मेन है ना इसमें, और वैज्ञानिक नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। कितनी सारी परिभाषाएं हो सकती, और एक परिभाषा ये भी है, ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और अंतरक्रिया, 3 चीज याद रखना। ठीक है, क्या क्या, द्रव्य मेन इसको लेना, ठीक है, द्रव्य हो गया, ऊर्जा और क्या, अंतरक्रिया। ये 3 चीज याद रखना। ठीक है, द्रव्य, ऊर्जा और अंतरक्रिया। तो आप लोग इस तरीके से बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और अंतरक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखें, एकदम शॉर्ट नोट्स बन रहा है आप लोग का। ठीक है, तो इन तीनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। पहले भी मैं परिभाषा बताया था, अब भी ये परिभाषा हम लोग याद रख सकते हैं। दिमाग में आप लोग को इस चीजों को रखना पड़ेगा। और अब साइंस पढ़ रहे हैं तो एक एक वर्ड्स का मीनिंग आप लोग को समझ आना चाहिए कि द्रव्य किसको बोलते हैं, ऊर्जा किसको बोलते हैं, अंतरक्रिया किसको बोलते हैं। ये नहीं कि सर बता दिए, ठीक है, द्रव्य क्या, ऊर्जा और अंतरक्रिया तीनों का अध्ययन करते हैं, उसको आप लोग को यही नहीं पता कि द्रव्य क्या, ऊर्जा क्या, अंतरक्रिया क्या, तो फिर कोई मतलब का नहीं है ऐसे पढ़ाई का। आपको एक एक वर्ड से आपको सवाल जो है क्वेश्चन माइंड पे आना चाहिए, और वहां से आप अंदर घुसो हर एक का। जैसे कि हम लोग विज्ञान देखे, फिर विज्ञान कहाँ से आया, उसकी कुछ शाखा तो हो सकती है, फिर फिजिक्स होती है तो उसकी हम लोग फिजिक्स पे आ गए भाई। इस तरीके से आना होता है इसमें हम लोग को साइंस में। तो द्रव्य क्या होती है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा क्या होती है तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो पीछे से देख लेते हैं। अंतरक्रिया मतलब आपसी क्रिया, उसके अंदर की क्रिया, आपस में जो क्रिया होती है, ठीक है, घटना होती है, उसको ही हम लोग अंतरक्रिया बोलते हैं। तो द्रव्य, ऊर्जा मतलब किसकी अंतरक्रिया होगा, द्रव्य और ऊर्जा की। जनरली जाहिर सी बात यही होगा। तो ऊर्जा किसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये भी पता है आप लोग को, है ना। इसको कंप्लीट देखेंगे। द्रव्य की बात करें तो हम लोग तीनों चीज को द्रव्य बोलते हैं। किसको किसको, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये तीनों चीजों को हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं द्रव्य के बारे में कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, द्रव्य को समझते हैं ना, कि द्रव्य होता क्या, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो द्रव्य को बोलेंगे क्या, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, इसको भी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो डेफिनेशन, इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट है, 3 वर्ड्स है, इसके बेसिस पर हम लोग उसकी परिभाषा बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या,
उसमें क्या क्या होती है, द्रव्यमान होती। द्रव्यमान मतलब क्या समझते हैं आप लोग, मास, ठीक है, उसकी मास जितनी होती मतलब वजन, ठीक है, आसान भाषा में कहे तो वजन, जिसमें वजन होता है जो जगह घेरता है, स्थान को घेरता है, ठीक है, और जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, मतलब जिसे छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कुछ भी हो कि है वो चीज करके हम लोग अनुभव कर सकते हैं उसको, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, मान के चलो हमारा O2, कोई लोहा हो गया, है ना, ये सभी चीज क्या है, एक द्रव्य है। क्लियर मैटर। अब बात करते हैं इसके प्रकार का, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या जान लो कि आकार, आकार का मतलब होता क्या है, आकार, शेप को हम लोग आकार बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज का आकार को समझते होंगे कि उसका शेप कैसा है ना, गोल है, त्रिकोण है, जैसा है, कैसा है, समझते हैं आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयतन। तो आयतन को क्या, वो जितना जगह को क्या करता है, घेरता है ना। दोनों चीज समझो पहले, आकार के हिसाब से और आयतन के हिसाब से, इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से ही हम लोग द्रव्य को 3 भागों में बांट सकते, 3 प्रकार होते हैं उसको, ठीक है। किसके किसके हिसाब से, आकार के हिसाब से और आयतन के हिसाब से। देखो, ठोस, द्रव और गैस, है ना, 3 प्रकार कौन कौन सा है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को सबसे पहले समझिए आप लोग, सॉलिड्स बोलते हैं उसको। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें आकार व आयतन, ठीक है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब उसको कौन कौन क्या है कैसे बताएंगे, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब एकदम फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठोस से आप लोग जानते होंगे कि एकदम हार्ड है बोलते हैं, ठोस है बोलते हैं ना, तो वही ठोस की बात हो रही है, जिसका आकार व आयतन आप लोग को पता है। ठोस किसको बोलते हैं, जो आसानी से हम लोग से नहीं टूट पाता, है ना, उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। आयतन मतलब जितना जगह घेरता है, तो उसका जो ठोस है तो जाहिर सी बात है वो जितना जगह घेरता है तो उतना जगह ही वो घेरेगा, ठीक है। तो जिसका आकार व आयतन सेम होता है, मतलब निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। और लास्ट और देखो, गैस की बात करें तो गैस को सोचो, अगर एक रूम में गैस छोड़ देंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा, और छोटे से डिब्बा में रखेंगे तो उस डिब्बा बस में रहेगा, लेकिन उस डिब्बा से बाहर निकाल देंगे, परफ्यूम का डिब्बा है, परफ्यूम का वो गैस उसी में रहता है, बट खोल देंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो उसकी आकार तो सेम नहीं होती भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं आयतन का, तो क्या उसकी जगह उतनी हो घेरती है, सेम जगह घेरती क्या हमेशा, नहीं। आप लोग को पता है, बॉटल में थे तब कम जगह घेरा था, जबकि जब उसको खोल दिए तो पूरे रूम का जगह घेर लिया, है ना। तो जब आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता तब उसको हम लोग गैस बोलेंगे। निश्चित होता है तब तो वो ठोस है, ठीक है, उसका आकार चेंज नहीं होता और आयतन चेंज नहीं होता तब वो ठोस है, और लेकिन जब चेंज हो जाता है तब वो क्या है, गैस है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग का इस वीडियो के बाद से 100% तैयारी हो जाए करके, ठीक है। द्रव किसको बोलेंगे, द्रव मतलब आप लोग को पता है पानी। तो पानी का सोचो, क्या उसका आकार सेम रहता है, ना भाई ना, सेम तो नहीं होता। हम लोग गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा, अगर किसी बोतल में रखते हैं तो बोतल का आकार का हो जाता है, तो उसकी आकार तो सेम नहीं होती भाई, ये चीज हमें समझ आता है आसान भाषा में। लेकिन बात करें क्या उसका आयतन का, तो आयतन सेम रहता है कि नहीं रहता। हाँ भाई, अगर मैं गिलास का पानी को उसमें रख दूंगा बोतल में, तब भी वो उतना ही जगह घेरेगा जितना जगह गिलास में घेर रहा था, है ना। तो उसके तो आयतन सेम है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका आयतन सेम होता है किंतु आकार सेम नहीं होता, मतलब आकार निश्चित नहीं होता, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। आई होप ये तीनों चीज आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पहुंच पाए और उतनी ही ज्यादा इफोर्ट मैं आप लोग के लिए लगा पाऊं, जितना ज्यादा हो सके जल्दी जल्दी से आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा सके, ठीक है। भौतिकी की परिभाषा में हम लोग दूसरी चीज क्या देखे थे, ऊर्जा। तो उसी ऊर्जा के बारे में समझ लेते कि ऊर्जा आखिर है क्या, उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, ऊर्जा को बोलते क्या है, एनर्जी, इतना तो जानते हैं आप लोग, है ना। ये परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है, हम किसी चीज को कर पा रहे हैं, तो हमारे पास जितनी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी के हिसाब से ही हम लोग कर पाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक। तो ऊर्जा बहुत सारे रूप में होती है, ठीक है। जैसे कि
यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सभी क्या है? ऊर्जा। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा में क्या आकार व आयतन होता होगा। दो चीज याद रखना, क्या क्या बोला हूं मैं? आकार के बारे में बात किया हूं और दूसरी चीज क्या है? आयतन। तो क्या ये दोनों चीज होती होगी? बताओ तो ऊर्जा में ये दोनों चीज नहीं होती, लेकिन ये दोनों चीज नहीं होता, याद रखना। ऊर्जा में ना तो आकार होती है ऊर्जा की, ठीक है, गोल वाला ऊर्जा दो करके बोलेंगे तो आपको कोई नहीं देंगे, और आयतन भी उसकी नहीं होती है। ऊर्जा हमारे बॉडी पर कोई जगह नहीं घेरता है, ठीक है। अगर कोई हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा आ रहा है, चुंबकीय ऊर्जा आ रहा है, तो कोई अपना जगह नहीं घेर रहा है वो, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, उसमें ही इसमें क्या होती है? आकार होती, ना ही आयतन, ना ही इसमें द्रव्यमान होता, लेकिन पूरे हम लोग का ब्रह्मांड में उपस्थित है, स्थित है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में ऊर्जा है तो भी क्या खत्म नहीं होता। तो ये आप लोग को बता दूं, एक चीज और नियम है आप लोग को याद रखना, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, बस क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूप चेंज होते जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी की एनर्जी हम मान के चलो खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह पर वो जा रही है एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज को समझेंगे आप लोग। फिर इसी ऊर्जा पर अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक है एक, उन्होंने क्या दिया? एक नियम दिया है, ठीक है, कि ऊर्जा एक रूप में दूसरे रूप में बदलती है, तो कैसे हम लोग और भी उसको कर सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, ठीक है। द्रव्यमान मतलब समझ पा रहे होंगे, उसकी वजन वगैरह, है ना। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में हम लोग निम्न समीकरण से परिवर्तित कर सकते हैं। इस समीकरण को आप लोग को याद रखना, पूरे फिजिक्स में ये समीकरण जो है काम आता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन की समीकरण देखो, इसमें ई क्या है? एनर्जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम का। ई तो एनर्जी हो गया, एम की बारे में बात करें तो ये क्या होती है? मास होती है, मतलब द्रव्यमान। और ये सी क्या होती है? ये क्या होती है? प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। ये क्या है? वेग। इस सी का भी मान अलग अलग होता है। अब मास का वो होगा कि अब वस्तु के कोई से भी ले रहे हैं, उसका मास अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग मास को हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला के हिसाब से। क्लियर है? ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आगे इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी 3 पार्ट में आएगा इस चैप्टर का वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आपको पूरी फिजिक्स की क्लासेस बहुत आसानी से और आसान तरीका में मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।